अभी जो जिन ममालिक ने माइनिंग में एक्सप्लोरेशन करके तरक्की की है, पाकिस्तान को उनसे कितना सीखने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया की जो वापसी हो रही है माइनिंग में, उनकी जो दिलचस्पी इस वक्त नज़र आ रही है पाकिस्तान में, तो इससे पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठा सकता है। बहुत शुक्रिया अरबाब। आपको बताता चलूँ कि अगर हम दुनिया में देखें, दुनिया की जो टॉप 2 फर्म्स हैं जिसमें रियो टिंटो है और BHP बिलिटन, इनके अगर दोनों के एसेट्स और रिजर्व की बात की जाए, दोनों के जो एसेट्स हैं तकरीबन मोर देन $19 बिलियन इनके एसेट्स हैं, और रियो टिंटो के मोर देन $123 बिलियन हैं। सो दे आर वर्ल्ड क्लास लीडर्स इन मिनरल एक्सप्लोरेशन। और ऑस्ट्रेलिया माइनिंग में एक बहुत बड़ा हब है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, अच्छे रिसोर्स है, मार्केट स्टडी है और उसके बाद टेक्नोलॉजी है। और ये जो ऑस्ट्रेलियन कमिश्नर का विजिट था मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में विद अली परवेज मलिक साहब, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि नील हॉकिंग्स का यही इंटरेस्ट था कि BHP वापस आए। क्योंकि जितनी भी फर्म जब वापस आएंगे तो इसमें हमें 3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक चीज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलता है, दूसरा ये होता है कि जो रोल मॉडल, जो एक जियोलॉजिकल मॉडल जिसको BHP ने या किसी भी अच्छी फर्म ने पहुंचने के लिए काफ़ी साल लगा दिए, पाकिस्तान उस रोल मॉडल को अडॉप्ट करे, ना कि हम नए सिरे से उस टेक्नोलॉजी पे दोबारा काम करें, R&D बनाएं। तो ग्लोबली R&D क्लस्टर्स हैं। इस वक्त पाकिस्तान को, हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को, हमारे तमाम इदारों को ये जो R&D के क्लस्टर्स हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा, और हमारी जो माइनिंग एक्टिविटी है उसको बहुत फास्ट करना पड़ेगा। और यही मॉडल है जिसको अडॉप्ट करते हुए पाकिस्तान जो है कॉपर की जो वैल्यू चेन है उसमें शामिल हो सकता है। अभी आप पेरू की बात कर रहे थे, चिली की बात कर रहे थे। आपको बताता चलूँ, जो बोत्सवाना है इसमें बहुत बड़ा एक कॉपर का डिपॉजिट है, कलहारी कॉपर माइन, और इसका जो टोटल एरिया तकरीबन 6200 स्क्वायर किलोमीटर है। और यही रोल मॉडल है कि उन्होंने माइनिंग फर्म्स के लॉज के अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करते हुए एक वैल्यू एडिशन की तरफ गए। तो जब भी हम माइनिंग को सोचते हैं तो हमें बेसिकली उसकी रिटेल प्राइस, ग्लोबल डिमांड, स्मेल्टिंग कॉस्ट, इन तमाम पैरामीटर को बुरेकार लाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज दीज माइनिंग टर्म्स। आपसे जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई, जब यूएस टैरिफ लगाया, तो उसमें देखें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। हमने बेरी गोल्ड में, जब बेरी गोल्ड ने फिजिबिलिटी बनाई तो तकरीबन $3 पर पाउंड कॉपर की प्राइस रखी। इस वक्त प्राइस तकरीबन £5 पर डॉलर से ज़्यादा है। अगर ये जो स्पाइक है सस्टेन करती है 2028 में और फर्स्ट फेज में, जिसमें हमने 45 मेट्रिक टन ये इसको प्रोड्यूस करना है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि टेक्निकली स्पीकिंग जो ओपन पिट शेल है उसमें एक ऑप्टिमम डेप्थ दी जाती है, उस डेप्थ से नीचे नहीं जाती। अगर हमें पर टन कॉपर इतना कॉस्ट करा तो हम उसको डीपर कर सकते हैं। जब डीपर करेंगे तो हमारा रिसोर्स बढ़ेगा, और रिसोर्स बढ़ने के साथ ऑटोमेटिकली हमारे जो डॉलर वैल्यू है, वैल्यू एडिशन है, वो इंक्रीज कर सकती है। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। और ये डेफिनेटली अगर BHP आती है तो BHP के आने के साथ जिन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया, असल ड्रिलिंग आपको बताऊँ, ये 1968 में GSP ने इस प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया और BHP ने एक्सटेंसिव ड्रिलिंग की अर्ली 74-75 से लेकर 2000 तक। सो ये BHP की ड्रिलिंग थी। देन टेथियन कॉपर कंपनी आई, जो कि 2 कंपनीज के लाजोन से मिली थी। एक हमारे पास एंटोगनिस्टो चिली की कंपनी थी और दूसरी कैनेडियन फर्म्स थी, जिनके इश्तराक से बना। सो ये एक अच्छा स्टेप है। और इसमें जो बायलैटरल कॉपरेशन होगी एनर्जी सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और उसके साथ स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रखा गया है कि यूनिवर्सिटीज़ को भी फैसिलिटेट किया जाएगा, जिससे हमारी न्यू जनरेशन को, हमारी माइनिंग इंजीनियर्स को, जियोलॉजिस्ट को और बहुत से लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।